तो हेलो भाई, मैं आपका प्रकाश प्रधान तो आपके लिए न्यू ब्लॉग लेकर के आया। तो मैं आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि भाई नेचुरल और स्टेरॉइड वाले बंदों का फ़र्क। तो भाई फ़र्क यही है कि नेचुरल के कंपैरिजन में जो है स्टेरॉइड वाला बंदा वो भाई कंपैरिजन में नहीं आ सकता। ऐसे लेवल नहीं बनता दोनों का लेवल अलग अलग ही होता है। ये दोनों का मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नेचुरल बंदा ऊंचे लेवल का होता है कि स्टेरॉइड वाला ऊंचे लेवल का होता है। भाई दोनों का लेवल अलग अलग होता है, दोनों लेवल अलग होता है। उसका लेवल अलग होगा, आपका लेवल अलग होगा। तो भाई दोनों के ही लेवल पे जो है काम करना पड़ता है। दोनों अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। दोनों का डिसीजन और दोनों का रीजन अलग होता है। भाई तुम्हारा रीजन अलग होगा, उसका रीजन अलग होगा। जैसे कि मान लो नेचुरल बंदा दाल रोटी भी खा के अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है, और एस्टेरॉइड वाला बंदा बिना सप्लीमेंट और बिना प्रोटीन के और बिना एस्टेरॉइड के वो भाई खुद की बॉडी को कभी मेंटेन नहीं कर सकता। उनको दोनों ही मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि उनने एस्टेरॉइड लिया तो उसको सप्लीमेंट हायर करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में वो सप्लीमेंट लेके ही रहेगा। अगर नहीं लेगा तो उसको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे और वो उस लेवल पे डिजर्व भी नहीं करेगा। और जो नेचुरल बंदा है वो भाई दाल रोटी खाएगा, जो भी करेगा और मेहनत करते रहेगा, और वो जो अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहता है वो मेंटेन करके ही रहेगा। भाई अगर से वो प्रोटीन स्टार्ट कर देगा और उसको लेवल पे जाना है तो वो तगड़े लेवल पे पहुंच जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट वाले बंदे जो स्टेरॉइड नहीं लेते और जो सप्लीमेंट लेते हैं, भाई उनको कई बार ऐसा होता है कि उनको उतना रिजल्ट मिलता नहीं है जो सप्लीमेंट लेने के बाद भी। और कई बार ये ऐसा होता है कि देसी लौंडा जो अपना देसी डाइट वाइट के साथ में ही अपनी उस लेवल पे चले जाता है जिस लेवल पे वो जाना चाहता है। भाई ध्यान दीजिए, आपकी कंडीशन और आपका गोल या आपका माइंडसेट क्या कहता है। आप कंपटीशन के लिए बने हो तो भाई आप नेचुरली उस कंपटीशन में जहाँ तक कि जा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको ऊपर लेवल पे और जाना है तो भाई आपको उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। ये सब भाई कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं बताता। कंडीशन है जो भाई कई देसी बंदे भी नेचुरल नहीं है। ऐसा है कि भाई सब ने माल मटेरियल ऐसा लेते रहते हैं, जिसको यानी कि भाई और लेवल पे जाना है तो वो लेगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, और जो भाई सबकी अलग अलग वो होती है ना कि नहीं, सबकी अलग अलग डिसीजन अलग अलग मूवमेंट होती है। भाई तुम अलग टॉपिक पे काम करते हो, वो बंदा अलग टॉपिक पे काम करता है, तो भाई दोनों का टॉपिक अलग अलग होता है, इसलिए वो दोनों ही अलग अलग सामान्य प्रक्रिया करते रहते हैं। तो भाई देसी लौंडा खुद को बिल्ड करने में ध्यान देगा, वो अखाड़े कुश्ती इस सब में ही ज़्यादा उनका वो टॉमिक होता है। तो वो भाई उनके दुनिया में ये चीज़ नहीं आता कि स्टेरॉइड फलाना वाला, बस उनकी दुनिया में मेहनत आता है और डाइट आता है। बस मेहनत डाइट, बस देसी खान पान बस। और उनका टॉपिक यही रहता है कि लड़ना है, बस लड़ना है। भाई मैं आपको बता दूं, 70-80 किलो का अगर बॉडी बिल्डर है उसको आप उसके कंपैरिजन में लड़ा दोगे तो भाई उन दोनों में फ़र्क है ज़मीन आसमान का। 70 केजी का बॉडी बिल्डर और 50 से 55-60 किलो का देसी पहलवान, उसका मुंह तो निकाल देगा भाई बॉडी बिल्डर का। ये बात सब लोगों को पता है कि वो भले ही उसका वेट कम है लेकिन वो हेल्थ और स्टेमिना में उससे ज़्यादा आता है, हाई लेवल पे आता है। देसी वाला हाई लेवल पे रहेगा और वो जो है बस वो अपनी फिजिक्स के लिए मेंटेन रहता है, इसलिए दोनों का कंपैरिजन नहीं होता। भाई दोनों ही फील्ड के रहते हैं। बॉडी बिल्डर वो अपनी फील्ड का है और देसी अपनी, वो जो पहलवान है वो अपनी फील्ड का है। भाई दोनों का फील्ड अलग है। स्टेमिना की बात करेंगे तो पहलवान आगे ही रहता है, बॉडी बिल्डर नहीं रह पाता। भाई उसका जो रीज़न है, उसका जो माइंडसेट है वो भाई उसकी बॉडी और उसकी फिजिक्स को ग्रो करना है, उसको निखारना रहता है। और देसी जो रहता है बॉडी बिल्डर नहीं कहते उसको, पहलवान, जो देसी पहलवान है उसका जो माइंडसेट रहता है भाई स्टेमिना का ही रहता है। बस ओनली वो स्टेमिना पे ध्यान देगा, बाकी किसी चीज़ पे नहीं देता। तो ये आपको नॉलेज कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, और आपको मेरा अच्छा कंटेंट लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।